आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने मेहनत करके एक बहुत ही उम्दा एक स्लाइड बनाई है दोस्तों। प्रॉपर तरीके से वीडियो में समझेंगे पोलैंड के वर्क वीजे का प्रोसेस हम कैसे करवाते हैं, किस तरह से आप जाके 2026 के अंदर अपना मुकाम हासिल कर सकते हो। और मैं आपको प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ में ये ऑफिशियल रिसोर्स सर्च मैंने जो की है प्रॉपर तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपका काम होगा। और प्रॉपर तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या होता है, क्यों लोग फ्रॉड और ठगी का शिकार होते हैं। दोस्तों मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो लोग बिल्कुल निहायती बेवकूफ़ होंगे ना, वो लोग वीडियो को स्किप करके सिर्फ वो लोग वीडियो वो वाली देखेंगे जिसमें भाई हमें भाई फ्री में जॉब मिल जाती है, डेनमार्क जाएंगे, लग्जमबर्ग जाएंगे, फ्री की वीडियो जो लोग व्यू डालने के लिए जो है व्यू अपना बनाने के लिए वो डाल देते हैं ना वीडियो आए दिन यूट्यूब के ऊपर, वही आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगी। लेकिन जो लोगों को सीरियसली प्रोसेस करना होता है ना, चाहे तो मेरे से करें किसी और से करें, डजेंट मैटर, लेकिन उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर हम आपको क्या करवाते हैं और क्या आपका काम होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाना, शेयर करें किसी दोस्त साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो। पॉलिश वर्क वीज़ा, पॉलिश नेशनल वीज़ा, शेंगन वीज़ा डी टाइप, 1 साल का वीज़ा, प्रॉपर 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स का वर्क परमिट आपको जो है एप्लीकेशन प्रोसेस हमारी कंपनी करवा के देगी। वी हैव टॉप एम्प्लॉयर, हम आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया एम्प्लॉयर्स के साथ में जो है पुटअप करेंगे। इंटरव्यू भी होते हैं, क्लाइंट इंटरव्यू आपने नहीं देखे तो मेरे पिछली वीडियोस में देख सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में भी डालने की पूरी कोशिश करूंगा नए बंदों के जो इंटरव्यू हुए हैं उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी वीज़ा सर्विसेज लेना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे साथ में वीज़ा सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक कॉल बना सकते हैं अपने टाइम जोन के अनुसार। प्लीज़ अपने टाइम जोन के अनुसार कॉल बनाया कीजिए, जो आपको टाइम शो करता है वही आपके हिसाब से टाइम होता है, मेरे टाइम को मत देखो आप। इसके अलावा यहाँ पे आप क्लिक करके मेरे फेसबुक के पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इंडिया टू पोलैंड वर्क गाइड, इसमें एक कंप्लीट लीगल रूट है 2026 का, जो मैंने इसके अंदर प्रॉपर तरीके से बनाया है। फ्रॉम फाइंडिंग वेरीफाइड जेन्युइन एम्प्लॉयर, उसके बाद में वर्क परमिट आपको मिलता है, फिर डी वीज़ा यानी कि शेंगन वीज़ा डी टाइप जो नेशनल वीज़ा होता है। पोलैंड में उसको पॉलिश नेशनल वीज़ा बोलते हैं, इसलिए इसको नेशनल वीज़ा से कंफ्यूज मत होना, शेंगन वीज़ा ही होता है, वो भी 1 साल का होता है। बॉर्डर चेक्स, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेप्स, रेजिडेंस एक्सटेंशन इन पोलैंड, इसके अंदर सब आपको मैं कवर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप नहीं जानते तो मेरी वेबसाइट जरूर विजिट कर सकते हैं, destinyabroad.e, जो यहाँ पे नीचे भी चलती रहेगी, आप कहीं पे भी कभी भी आप विजिट कर सकते हो उसमें जाकर। दोस्तों इसके अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, मैंने यहाँ पे ये लिस्ट बना दी है, ठीक है, हर चीज़ की। तो मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। द लीगल फाउंडेशन एंड फुल रूट। अब इसके अंदर दोस्तों लीगल स्टे, अब 2 लीगल रिक्वायरमेंट है जो साइड बाय साइड चलती हैं, ठीक है। एक तो आपकी लीगल स्टे की जो ऑथराइजेशन होती है, और साथ ही साथ आपका जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपको वर्क परमिट जो इशू करवाएंगे हम लोग उसके थ्रू, वो आपकी ऑथराइजेशन। और आजकल जो है यूरोप के अंदर सिंगल परमिट का रूल आ गया है, बहुत सारी कंट्रीज उसमें इंप्लीमेंट अभी नहीं कर रही, उसके बारे में कभी फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें क्या है कि लीगल स्टे के लिए पहले आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। अ फॉरेन वर्कर मस्ट होल्ड अ लॉफुल बेसिस टू एंटर and stay in Poland, usually a national D visa issued for work or another valid residence basis. For an example, आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हो या आप जाते हो वर्क परमिट पे, जिसे हम वर्क परमिट बोल रहे हैं, वर्क की परमिशन, वो आप जॉब पे जाते हो, ठीक है। वर्क परमिट इटसेल्फ डज नॉट ऑथराइज एनी स्टे। ये बात बहुत समझने वाली है, क्योंकि इससे हमारा सेकंड पॉइंट कंसिडर होता है, लीगल वर्क ऑथराइजेशन। अब वैलिड वर्क परमिट जो होता है, या फिर सीजनल परमिट है, या फिर यूरोपियन ब्लू कार्ड, जो एक लॉन्ग टर्म वीजा होता है, जो एक लॉन्ग टर्म सीजनल को छोड़कर लॉन्ग टर्म एक पाथवे होता है, उसके लिए और अनदर लॉफुल वर्क बेसिस मस्ट कवर द एग्जैक्ट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। एक सिर्फ वीजा आपकी मतलब वहां पे रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए काफी नहीं है। मॉश 2.0 सिस्टम के अंदर वहां पे जाने के बाद में एक बंदे को, एक कैंडिडेट को अपना जो है ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है मॉस 2.0 सिस्टम पे, और उसके एम्प्लॉयर का ईमेल डालकर उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद में उसको रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए इनकी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, जैसे आपका इंडिया में आधार कार्ड होता है उस तरह से टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड आपको मिलता है, वो वीजे की ड्यूरेशन के अंदर होता है। 1 साल का वीजा मिला तो आपको जो है तकरीबन वहां जाने के बाद में 6 से 7 महीने के बाद में टीआरसी का एज ऑफ नाउ प्रोसेसिंग टाइम फ्रेम है, क्योंकि उसके बीच में गवर्नमेंट जो कि पॉलिश वॉयवॉडशिप है, यानी कि गवर्नर्स ऑफिस, 12 डिस्ट्रिक्ट होते हैं पोलैंड के अंदर, और 12 डिफरेंट मेजोवियन वॉयवॉडशिप होती हैं, जहां पर आपके लीगल टेंडर पास होते हैं। फॉरेन वर्कर को बुलाने की रिक्वेस्ट भी वहीं पे जाती है, वर्क परमिट की भी जाती है, टीआरसी की भी आपकी वहीं से रिक्वेस्ट होकर सब अप्रूवल वहीं से आते हैं। और उसके बाद में फिर आपका वो टैक्सेस वगैरह चेक करते हैं बैकग्राउंड में, कि कंपनी आपका टैक्स पे कर रही है, आप ढंग से काम कर रहे हो, कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सब चीज़। उसके बाद दोस्तों आपका जो है फिर अप्रूव हो जाता है टीआरसी, और आपको टीआरसी मिलता है, ठीक है। अब फ्रॉम इंडिया टू लीगल वर्क इन पोलैंड, स्टेप बाय स्टेप सुनना ध्यान से। मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूं दोस्तों, आपके लिए
देखना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आप जैसे कि चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पर जो है फाइंड ए जेन्युइन एम्प्लॉयर, ये वाला पॉइंट अगर देख पा रहे हो आप यहाँ पर नीचे, फाइंड ए जेन्युइन एम्प्लॉयर, फाइंड ए जेन्युइन एम्प्लॉयर, इसके अंदर हम आपकी बात करते हैं। ठीक है, हम आपको प्रॉपर एक जेन्युइन वेरीफाइड कंपनी दिलवाएंगे हमारी सर्विस अगर आप लेते हो, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। वेरीफाई द कंपनी एंड जॉब ऑफर, इसके बाद एम्प्लॉयर अप्लाइज फॉर द वर्क परमिट। ठीक है, एम्प्लॉयर कभी करता है, कभी मतलब हम करते हैं, तो ये एक टाइप होता है। एम्प्लॉयर को अकेले ये सब चीज़ करनी में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, इसलिए कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। वर्क परमिट तब उसके बाद इश्यू होता है, उसके बाद में साइन करते हो आप कॉन्ट्रैक्ट और आप एम्प्लॉयमेंट टर्म्स को रिसीव करते हो अपने ईमेल के ऊपर। बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया करंटली उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में। इसके बाद में आप पॉलिश वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो इंडिया के अंदर, छठे पॉइंट के अंदर। सेवन्थ पॉइंट में आपको वीज़ा मिलता है, अप्लाई करते हो पोलैंड और पास करते हो बॉर्डर चेक्स, जो आपका वहाँ पे आपको जो अप्रूवल लेटर और हर चीज़ वो देखते हैं ना, आपका वर्क परमिट वो सब चेक करते हैं, और जो आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है वो आपको दिखाना है वहाँ पर। छोटा मोटा आपका इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद में आप इमिग्रेशन क्लियर करके, फर्स्ट टाइम होता है सिर्फ फर्स्ट टाइम, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत वैसे भी नहीं होती है, जो पढ़ा लिखा आदमी है जो इंग्लिश बोलता है ना, अपना एक्सप्लेन करता है, अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। स्टार्ट वर्क एंड लीगली कंप्लीट द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयर का रजिस्टर करोगे, उसके बाद में आपका टीआरसी जो है बनता है, जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद में इफ स्टेइंग लॉन्गर मूव टू रेजिडेंस एक्सटेंशन टीआरसी रूट, वो तो आपको बता ही दिया है। जैसे वीज़ा आपको मिल गया, जैसे मान लो जो बंदे, ये पता क्यों लिखा है, जो बंदे सीजनल वर्क वीज़ा पे जाते हैं उनकी टेम्परेरी रेजिडेंसी नहीं बनती, यानी कि उनको रेजिडेंस कार्ड नहीं मिलता, उनको कोई और जॉब ढूंढनी पड़ती है वहाँ जाने के बाद में, जो उनको टीआरसी अप्लाई करने में हेल्प करे। नहीं तो फिर क्या है कि सीजनल रूट के ऊपर 9 महीने का होता है वो काम करने के बाद में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप सीजनल वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, तो वो एक कैलेंडर ईयर के 365 दिन के अंदर अंदर वो इशू होता है। ऐसा नहीं कि आपने नवंबर में अगर आपको मान लो वीज़ा मिला है, ठीक है, तो वो वीज़ा 9 महीने के लिए काउंट नहीं होगा, वो वीज़ा दिसंबर के एंड तक उस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर के लिए काउंट होगा, यानी कि 1 महीने का वीज़ा मिलेगा आपको। तो कभी भी सीजनल वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना हो आपको, पोलैंड के अंदर कोई एम्प्लॉयर बोल रहा हो आपको, या किसी से आप कंसल्टिंग सर्विसेज ले रहे हो दोस्तों, उस केस के अंदर आपको याद रखना है कि मैं जनवरी में सिर्फ अप्लाई करूँ, जनवरी में अप्लाई करूंगा, 2-3 महीने में आपका वर्क परमिट अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद में आपको 9 महीने पूरे मिल जाएंगे। इस तरह से होता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, हाउ टू फाइंड एंड वेरीफाई अ जेन्युइन जॉब। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करना चाहूंगा मैं यहाँ पर लिखा है बिफोर यू ट्रस्ट एन ऑफर वेरीफाई दीज पॉइंट्स। अब अगर आप मान लो हमसे अगर अप्लाई करते हो तो दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो एम्प्लॉयर है या फिर जो एजेंसी है वो एग्जिस्ट करती है ऑफिशियल बिजनेस रजिस्टर में, जैसे कि KRS और CEIDG। मैं आपको बताता हूँ, पॉलिश बिजनेस रजिस्ट्री होती है दोस्तों, जिसके अंदर आपने चेक करना, गूगल पे टाइप करोगे आ जाएगी। ठीक है, वहाँ पे कंपनी का निप नंबर डालोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कंफर्म द कंपनी नेम, एड्रेस, टैक्स नंबर, निप यानी कि टैक्स नंबर, NIP नंबर होता है, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैच अक्रॉस द डॉक्यूमेंट्स, जो उनके डॉक्यूमेंट्स है उसमें, क्योंकि कई कंसल्टेंसी डॉक्यूमेंट बेचने का सिर्फ काम करती हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में एग्जैक्ट जॉब टाइटल, वर्क प्लेस, सिटी, सैलरी, वर्किंग आवर्स, अकोमोडेशन, टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट टाइप जरूर पता करना है आपने। मैं इसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में स्लाइड के अंदर। रिक्वेस्ट अ रिटर्न ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट एंड रीड हु पेज फॉर परमिट, वीजा, ट्रैवल एंड हाउसिंग। जनरली आपको भी पता है कंपनी वगैरह बहुत ही कम पे करती है इस चीज़ के लिए, तो आप ही को खर्चा उठाना पड़ेगा, लेकिन हाउसिंग अकोमोडेशन जो भी होता है ना आपका, वो अकोमोडेशन यानी कि आपका वो कवर्ड होता है, उसमें भी वो लोग पैसे आजकल सैलरी में से काट लेते हैं, जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको मैं। इसके बाद में वेरीफाई दैट सैलरी एंड वर्किंग कंडीशंस आर रियलिस्टिक एंड क्लियरली स्टेटेड, बिल्कुल क्लियर मेंशन होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि सैलरी कितनी, यानी कि इंटरव्यू देने गए एम्बेसी के अंदर उसका पता ही नहीं आपको क्या है, कि एक्साइटमेंट के अंदर आके आपने सब कुछ अपना गवा दिया चांस। मेक श्योर द वर्क परमिट प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड इन पोलैंड, नॉट फ्रॉम अ फेक ब्रोकर प्रॉमिसिंग शॉर्टकट्स। देखो इसके अंदर दो बातें हैं दोस्तों, एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर दे सकता है, ठीक है, कोई बंदा आपको डायरेक्टली ये बोलता है कि भाई मैं आपको डायरेक्टली वर्क परमिट दिलवा दूंगा, दोस्तों वो बिल्कुल फेक ऑफर है, वो कोई बीच में ब्रोकर होते हैं ना, ठीक है, वो लोग ये काम करते हैं, डॉक्यूमेंट बेचने वाली कंसल्टेंसी। अब मैं आपको बताऊंगा हमारा एग्जैक्टली काम क्या है, ये बिल्कुल इस स्लाइड के एंड में बताऊंगा मैं आपको, पूरी PDF खत्म होने के बाद में। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स यू शुड आस्क टू सी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपका मांगने का हक है, आप मांग सकते हो। जैसे कि उसमें रजिस्ट्रेशन के अंदर सब कुछ लिखा होता है, कई बार जब हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट के पास में आते हैं तो वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनल मैटर होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही पता लग जाती है, जब आपको कंपनी का निप वगैरह पता लग गया तो आप खुद भी चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ड्राफ्ट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और ऑफिशियल वर्क लेटर जो आपको मिलेगा वो आपको ऑलरेडी मिल जाता होता है एम्प्लॉयर की तरफ से। वर्क परमिट एप्लीकेशन स्टेटस हो आपके पास, सबसे पहले एक सबमिशन स्लिप आती है, विनियोसेक बोलते हैं, उसके बाद वर्क परमिट
आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं, वो आपको मिलते हैं। मैंने कई दफ़ा दिखा रखी है आपको वीडियोस के अंदर दोस्तों। नए कैंडिडेट्स की होगी तो वो भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। विन्योसेक सबमिशन स्लिप, अकोमोडेशन डिटेल्स उसकी गारंटी होती है, वो उसमें लेटर्स में होती है। क्लियर पेमेंट इनवॉइस और सर्विस एग्रीमेंट इफ यूज अ कंसल्टेंट, ठीक है जी, ये आपको प्रॉपर एग्रीमेंट हम प्रोवाइड करते हैं अगर आप हमसे सर्विस लेते हो। अब दोस्तों यहाँ पर रेड फ्लैग्स क्या क्या होते हैं, रेड फ्लैग्स डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉमिस ऑफ वर्क ऑन अ टूरिस्ट वीजा, टूरिस्ट टू वर्क परमिट नहीं होता, गलत है। प्रेशर टू पे लार्ज कैश अमाउंट्स विदाउट डॉक्यूमेंट्स, आपको कोई डॉक्यूमेंट आया नहीं और उसके मतलब आपने पहले ही मतलब जो है बहुत सारे पैसे, बहुत लंबा कुछ आपने दे दिया, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ काफ़ी टाइम तक, कुछ आपको मिला नहीं, तो हो सकता है कि वो कुछ प्रॉब्लम हो, आप उनसे पूछ सकते हो। मे बी उन्होंने अप्लाई कर रखा और अप्रूवल ना मिला हो, तो आपको क्लियरली कभी कभी कोई कंसल्टेंट बताते नहीं है जो डॉक्यूमेंट बेचने का काम करते हैं। डिफरेंट कंपनी नेम्स ऑन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, इसमें एक कैच है दोस्तों, बताता हूँ आपको। कभी कभी क्या होता है कि ये कंपनी है वो आपको वीज़ा तक लेके जाएगी, लेकिन उसके एनओसी पे आप दूसरी कंपनी पे काम करोगे, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। लेकिन जनरली गारंटी लेटर होता है ना जॉब का, तो दैट्स अनफ। रिक्वेस्ट टू वर्क इन अ जॉब और सिटी डिफरेंट फ्रॉम द अप्रूव परमिट, अच्छा जहाँ पे आपकी जॉब है ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मान लो अगर आपको वो कंपनी एनओसी देकर कहीं और किसी और सिटी में भेज रही है तो दैट्स फाइन, अदर देन दैट उसकी रिक्वेस्ट को मानना नहीं है आपने, क्योंकि फिर पहली बात तो यही है कि आप एम्बेसी में जाओगे तो वीज़ा ही नहीं अप्रूव करेंगे। मूव ऑन होते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आप लोगों के लिए दोस्तों, पॉलिश वर्क परमिट टाइप्स एक्सप्लेन्ड। वर्क परमिट कोई खरीदने बेचने की चीज़ नहीं होती। इसके अंदर दोस्तों टाइप ए वर्क परमिट जो है सबसे ज़रूरी वर्क परमिट ये होता है। टाइप ए वर्क परमिट, पॉलिश एंटिटी इंटरेस्टिंग वर्क फॉर्मर वर्क परमिट, ये आपका जो है जनरल वर्क परमिट होता है दोस्तों, ये सबसे कॉमन होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, मोस्ट कॉमन रूट फॉर एन इंडियन वर्कर हायर्ड डायरेक्टली बाय कंपनी ऑपरेटिंग इन पोलैंड, द परमिट आइडेंटिफाइज द एम्प्लॉयर रोल, रेम्युनरेशन, वर्किंग टाइम एंड वैलिडिटी पीरियड। इसके बाद में दोस्तों आपका आता है बी टाइप। जो बी टाइप होता है दोस्तों स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्मर बी टाइप परमिट, इसमें आपका जो भी मैनेजमेंट बोर्ड के लिए जो कंपनी के लिए काम करता है, तो ये एक बहुत ही मतलब एक स्किल्ड में आ जाता है, ऊपर एक मतलब हाई लेवल पे हो जाता है, तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये यूजुअली उनके लिए होता है जो लोग काम कर रहे हैं और उनको कंपनी ने बुलाया कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन, जैसे आपको पता होगा कोई गूगल के सीईओ को बुला लिया या कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसी को बुला लिया, ठीक है, तो उसके अंदर हायरिंग करके या उसके बारे में होता है। तो टाइप सी दोस्तों इसमें जो है एम्प्लॉय ऑफ अ फॉरेन कंपनी। अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो आप इंडिया के अंदर XYZ कंपनी में काम करते हो, अगर वो कंपनी आपको कह रही है कि भाई हमारी जो ब्रांच है वो पोलैंड के अंदर है, हम आपको इंट्रा कंपनी ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पर, तो उस केस में आपका जो वीज़ा होता है वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर और साथ में परमिट आपको जो मिलेगा वो आपका होता है ये सी टाइप, ठीक है। इसके अंदर आपका जो है वहां पे भी आपकी सैलरी आती है और इंडिया में भी सैलरी आएगी, तो दोनों तरफ आपका सिस्टम चलता है दोस्तों। इसके बाद में होता है आपका डी टाइप, एक्सपोर्ट सर्विस पोस्टिंग फॉर्मर डी टाइप, एम्प्लॉय टेम्परेली सेंट टू पोलैंड, जैसे कि आप ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए चले गए, कुछ कंपनी के बिहाफ पे 2-3 महीने रह लिए, दैट्स ऑल, ये कोई लॉन्ग टर्म सिस्टम नहीं होता है। अदर पोस्टिंग पर्पस दोस्तों, ये जो होता है ना ई टाइप, ये बहुत ही रेयरली यूज होता है, ये कोई मतलब मेरे को लगता भी नहीं आज की डेट में ये कोई इशू होता है किसी को, ठीक है। तो हम ये मैंने जनरल ऐसे ही डाला हुआ है कि जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट सर्विस वाला है और उसके पास में कोई डिप्लोमेट पासपोर्ट नहीं है और उसको इस तरह का परमिट जो है लेकर जाना पड़ा किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन पे या मिशन पे, तो मे बी ये उनके लिए होता है। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे डिटेल में नहीं मिली, क्योंकि ये हो सकता है कि आज की डेट में डिसकंटिन्यू भी हो गया हो। तो मूव ऑन होंगे दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अदर इंपॉर्टेंट रूट्स, सीजनल परमिट, सिंगल परमिट एंड EU ब्लू कार्ड, बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है दोस्तों। सीजनल वर्क परमिट क्या होता है, जो मैंने आपको समझा दिया, 9 महीने के लिए होता है, 1 कैलेंडर ईयर के लिए, ज़्यादा नहीं घुसूंगा इसमें क्योंकि ये हर कोई अप्लाई नहीं करता है। लॉन्ग टर्म वीज़ा पे आते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस एंड वर्क परमिट, सिंगल परमिट। अब ये सिंगल परमिट का जो रूल है ना, अब इन्होंने भी अप्लाई करना शुरू कर दिया, मैंने चेक किया था, आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। दोस्तों यूनिवर्सल परमिट, जब आप जाते हो पोलैंड के अंदर, वहाँ पे जाने के बाद में आप पोलैंड में लॉन्ग टर्म वीज़ा जब आपका जब नेशनल वीज़ा अप्लाई होता है ना, तो उसके बाद में आपका क्या है, सिंगल परमिट बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, आपका जो परमिट है वो आपकी TRC से कनेक्ट होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ऑनलाइन मैंने सिस्टम बताया ना इनका, ये उसी की वजह से जो है ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि भाई कई लोगों का कोई फ्रॉड कंपनी है, ठीक है, उनको डॉक्यूमेंट्स गलत आ गए, फिर उनका जो है ना वो वेरीफाई नहीं हो पाता है। तो सिंगल परमिट जो है ना, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आपको बताऊंगा बना के बाद में, तो आपको ताकि इसके बारे में जानकारी मिले। और बाकी ये दोस्तों EU ब्लू कार्ड, EU ब्लू कार्ड जो है हाईली क्वालिफाइड के लिए होता है, ये बहुत ही रेयर केस में यूज़ होता है, जिसको एकदम हाई क्वालिफाइड जॉब जो मिलती है उसके लिए, जनरली हर एक के लिए नहीं होता है, ठीक है। मूव ऑन हो गए नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। एम्प्लॉयर वर्क परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये या तो एम्प्लॉयर या तो कंसल्टिंग फर्म करती है,
तो मैं आपको जनरली एम्प्लॉयर के बेसिस पे बता रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है। आपका जॉब वगैरह सब सिलेक्ट हो गया, सब कुछ ओके हो गया। एम्प्लॉयर आपका प्रिपेयर करेगा केस, एम्प्लॉयर केस प्रिपेयर करेगा आपका, फिर जो एप्लीकेशन डालेगा वाइवर्डशिप ऑफिस, जैसे मैंने बताया था मेजोवियन वाइवर्डशिप। मान लो अगर आपकी वॉर्सो में जॉब लगी है, सिटी है कैपिटल उनकी, तो वहाँ पे आपका वाइवर्डशिप ऑफिस है, तो वहाँ पे जाके वो लोग आपका सबमिट करेंगे टेंडर, ठीक है, वो निकले होते हैं वहाँ पे जो है जाके सबमिट करता है लॉयर, या एम्प्लॉयर के साथ में जाके डायरेक्टली वो सबमिट करता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते हैं एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन डिटेल, फॉरेन वर्कर का पासपोर्ट, डेटा, पोजीशन, सैलरी, वर्किंग टाइम, लेबर मार्केट टेस्ट। पता क्या होता है कि जैसे कोई और पॉलिश जो है सिटीजन अवेलेबल नहीं है, तो ये फॉरेन वर्कर को हम इस डिजायर्ड रोल पे जो है हायर करना चाहते हैं, तो इसलिए ये सब हम जो उसको बुलाना चाहते हैं। ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, वर्क टर्म्स वगैरह सब सबमिट करता है। डिसीजन एंड परमिट इशुएंस, अब ये क्या है कि अगर वर्क परमिट अप्रूव होता है तो वाइवॉटशिप जो है आपको वर्क परमिट का अप्रूवल देगा एम्प्लॉयर को, वो आपको शेयर करेगा। वर्कर चेक्स द इशूड वर्क परमिट, और उसके बाद में फिर आप वीज़ा अप्लाई करते हो। इट्स अ वेरी वेरी इजी थिंग। पॉलिश डी टाइप नेशनल वर्क वीज़ा इन इंडिया, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। कई मेरा भाई एक बोल रहा था कि हरी भाई बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, कैसे करेंगे हम, कैसे होगा। कोई डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है दोस्तों। इसके अंदर क्या है कि आपको एक नेशनल वीज़ा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। हमारे पास दो सर्विस है, या तो हम आपकी मदद कर सकते हैं इंडिया में कैसे वर्क वीज़ा की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, वो एक डिफरेंट सर्विस है, हमारी सर्विस का पार्ट है। खुल के नहीं बता सकता आपको, जब आप कॉल बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा। 15-20 दिन में आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अदरवाइज ई कॉन्सुलेट सिस्टम पे रजिस्टर करने के बाद में आपका जो एम्प्लॉयर है या फिर हम जो अगर करेंगे, तो फिर एम्बेसी से आपको 6 महीने 7 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। आजकल जल्दी मिल रही है, थोड़ा सा आजकल काफ़ी जल्दी मिल रही है, ऑटोमेटिक तरीके से लॉट बाय लॉट होती है। हफ्ते के हफ्ते आपको एम्बेसी इन्फॉर्म करेगी कि हमने आपको अपॉइंटमेंट इशू करवाई है कि नहीं करवाई। होती है तो फिर आपकी लोकल वीएफएस सेंटर के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट इशू होगी दोस्तों, और उसके बाद आप वहाँ पे जाके अपना वीज़ा अप्लाई करोगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो, जैसे कि आपका पीसीसी, बैंक स्टेटमेंट। अब बोलते लोग सैलरी के अकॉर्डिंग आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए जितनी आपकी सैलरी होती है, और बार बार ये सवाल मत पूछा करो। और जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपका इंश्योरेंस और फ्लाइट टिकट्स वगैरह सारा कुछ वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग होता है। दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। इसमें कॉमन चेकलिस्ट में मैंने वही सब मेंशन किया, और कुछ खास नहीं है। वीज़ा फीस आप पे करते हो, 23-24 हज़ार रुपये की वीज़ा फीस होती है। 10-15 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस का खर्चा आता है, वीएफएस में बाय करते हो। फ्लाइट टिकट्स होती हैं आपकी, आप चाहो तो कंफर्म टिकट ले सकते हो, नॉट पेड टिकट्स बट कंफर्म टिकट्स। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब दोस्तों सबमिशन के बाद में आपको ना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एम्बेसी में, ज़्यादातर ये होता है, मेरे कैंडिडेट साथ में होता है। और अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया ना, 95% आपका वीज़ा डन है। क्योंकि वहाँ पे आपका जो, क्योंकि देखो एम्बेसी अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। अगर इंटरव्यू के लिए बुलाएगी तो कुछ देना चाहती है, कोई वीज़ा देना चाहती है, कुछ आपसे सुनना चाहती है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, दैट्स ऑल। अगर उनको रिजेक्ट करना होगा तो वीएफएस से डायरेक्टली वीज़ा रिजेक्ट करके आपको रिजेक्शन के डॉक्यूमेंट भेज देंगे। नहीं तो आपको इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, एम्प्लॉयर का नाम और सिटी बताओ, जॉब टाइटल बताओ, वर्क परमिट नंबर आपको याद है, एकोमोडेशन, ट्रैवल प्लान, और आपका जॉब वगैरह, ठीक है, मतलब प्रॉपर डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन पूछेंगे, दैट्स ऑल। अब यहाँ मैंने मेंशन किया नेवर सबमिट फेक डॉक्यूमेंट्स, वो जो है इट कैन लीड टू रिफ्यूज़ल। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें ट्रैवल टू पोलैंड एंड फर्स्ट डेज आफ्टर योर अराइवल, ये बहुत ही पोस्ट अराइवल सपोर्ट के बारे में मैंने बताया हुआ है। जैसे कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है। पासपोर्ट विद वैलिड डी टाइप वीज़ा, जो आपका वीज़ा लगा है, वर्क परमिट, प्रूफ ऑफ लॉफुल वर्क बेसिस, आपका वर्क परमिट, ट्रैवल अकोमोडेशन, एड्रेस वगैरह सारा कुछ है आपका उसमें दिया गया होगा पेपर्स में, वो सब कैरी करना है। वर्क परमिट का पूरा पैकेज वो कैरी करना है आपने। इशुएंस एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर एम्बेसी में जमा कर दिए तो पहले उसका प्रिंट आप ले लेना, पहले ही आप स्कैन करवा के उसका प्रिंट आप ले लेना। बॉर्डर पे आपका जो है बिल्कुल ऑनेस्टली आपने जवाब देने हैं, जो जो पूछा जाएगा आपसे। बाकी एम्प्लॉयर के बारे में पूछते हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद फर्स्ट स्टेप्स आफ्टर अराइवल, उसमें आपका जो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप दोबारा वहाँ पे जाके साइन करते हो। एक एम्प्लॉयर की कंडीशंस वगैरह जो कुछ होती हैं वो आप देखते हो। उसके बाद में एम्प्लॉयर्स आपको रजिस्टर करता है सोशल सिक्योरिटी के साथ में, सोशल इंश्योरेंस ZUS के साथ में रजिस्टर करता है। उसके बाद में आप मेडिकल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी स्टेप्स जो है वो अटेंड करते हो। उसका कोई भी अपना SOP वगैरह का ट्रेनिंग होता है वो आपको करवाएगा। उसके बाद में एड्रेस रजिस्ट्रेशन होता है, पेजल नंबर, ठीक है, पेजल नंबर आपका जो है ना वो बनवाएगा, वो आपका बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है पोलैंड में। बैंक अकाउंट और आपका सैलरी रिकॉर्ड्स के लिए मेंटेन करेगा, वो खुलवाएगा आपका एम्प्लॉयर। और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट और परमिट पे स्लिप्स की आपने जो हमेशा कॉपीज अपने पास में रखनी होती हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों। चेंजिंग एम्प्लॉयर रेजिडेंस एक्सटेंशन एंड वर्कर प्रोटेक्शन। दोस्तों ये आपके लिए, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो लोग ऑलरेडी पोलैंड में हैं,
उनको क्या करना होगा। दोस्तों जिस तरह से आप इंडिया से ये पूरा प्रोसेस करके आए थे, आपको प्रोसेस वैसा नहीं करना है, ठीक है। अब आपको ना पोलैंड में कई तरह की एजेंसी मिलेंगी, कई फेक है, कई जेन्युइन है, कई जॉब लगवाने के पैसे लेती हैं, वो अपने सर्विस फी हक से ले सकती हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको ये वेरीफाई करना होगा कि कैसे आपने करना है। अब स्टैंडर्ड वर्क परमिट एम्प्लॉयर स्पेसिफिक आपको फिर से चाहिए होगा, क्लोज वर्क परमिट होता है पोलैंड के अंदर, कोई ओपन वर्क परमिट का सिस्टम नहीं होता, अनलेस आपका डिपेंडेंट आपके साथ में गया, उसमें भी आप ऐसे जॉब नहीं कर सकते हो, न्यू रह सकते हो, लेकिन अ न्यू एम्प्लॉयर, डिफरेंट रोल, न्यू लोकेशन, मेजर चेंज इन वर्किंग टाइम और पे कैन रिक्वायर अ न्यू परमिट और अदर लीगल अपडेट, ठीक है। डू नॉट स्टार्ट डिफरेंट वर्क अंटिल द लीगल बेसिस इज करेक्ट। इसके लिए आपको कंसल्टेंसी की जरूरत होगी, इसीलिए कंसल्टेंसी की जरूरत होती है दोस्तों। अपने आप सब चीज़ अगर हर आदमी कर लेता, अब मान लो अगर मेरी गाड़ी खराब हो रखी है, मान के चलो, तो मेरे को गाड़ी ठीक करनी आती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं मैकेनिक ही बन गया। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बुरा मानने वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हर चीज़ की एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है, तो ये बात आप एडमिट कर लो। आप एक चीज़ में अच्छे हो सकते हो, अगर आप एक बहुत ही अच्छे कारगर, अगर आप मान के चलो, अगर आप पाइप फिटर हो, आप काम करते हो, आप जानते हो, ठीक है, आप क्वालिटी चेकर हो, आप जानते हो काम, अगर आप वेल्डर हो, आप काम जानते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो स्पेसिफिक बंदा वेल्डर है वो जो है, हो सकता है कि वो पाइप फिटिंग का भी काम जानता हो और पाइप फिटिंग में एकदम महारत हो उसको। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। उसका मेन काम जो होगा उसको बहुत अच्छी तरह आता होगा, वो जो भी करेगा वो एडिशनली उसके अंदर सर्टिफाइड ना नहीं हो सकता है कि उसको थोड़ा बहुत काम आता हो, नॉलेज हो, दैट्स ऑल, ठीक है, बट दैट डजंट मेक हिम एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। अब स्टेइंग लॉन्गर इन पोलैंड, इट विल इफ यू विल रिमेन इन पोलैंड बियॉन्ड द इनिशियल स्टेज यू मे नीड अ टेम्परेरी रेजिडेंस एंड वर्क परमिट। अगेन आपको वर्क परमिट दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, टीआरसी की आपको नए एम्प्लॉयर के साथ में मिलेगी, सो दैट्स अ डिफरेंट प्रोसीजर। आपको इसके लिए जो है एक कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। जो लोग पोलैंड के अंदर हैं, आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसके अंदर आपकी टीआरसी दोबारा आपको अप्लाई करने के लिए किसी एम्प्लॉयर के साथ में जो है वॉइवॉडशिप में दोबारा आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी एमओएस सिस्टम के थ्रू। और ये आपका जो प्रोसेस है बेटर रहेगा, आप कंसल्टेंसी से करवाइए, क्योंकि थोड़ा सा ये लीगल चीज़ है, गलत हो गई तो फिर आपका सिस्टम पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूजफुल ऑफिशियल बॉडीज़ डाल दी हैं। वॉइवॉडशिप ऑफिस क्या होता है वो मैंने बता दिया, ऑफिस फॉर फॉरनर्स, नेशनल लेबर इंस्पेक्टरेट, पीआईपी, बॉर्डर गार्ड, पॉलिश मिशंस एंड ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल्स, इन्हीं को हमेशा यूज़ करें दोस्तों। किसी की बात में ना आए कि भाई कोई जुगाड़ करवा देंगे, ये करवा देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये है एंड ऑफ द स्लाइड। आपको हमारी सर्विस क्यों लेनी चाहिए, वाई यू मस्ट टेक आवर सर्विसेज। डेस्टिनी अब्रॉड FZ LLC, दैट्स माई कंपनी, registered in UAE, headquartered in UAE, licensed from UAE government on the basis of consultation and documentation services। दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके मेरा टर्म्स एंड कंडीशन आप चेक कर लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम आपको लीगल रूट स्टेप बाय स्टेप प्लेन लैंग्वेज में समझाते हैं, इंडिविजुअल केसेस पे आपका प्रॉपर तरीके से वैकेंसी एंड एम्प्लॉयर को फाइंड आउट करते हैं। आपके लिए ऑलरेडी हमारे पास में होते हैं एम्प्लॉयर, हम आपको सिर्फ आपके प्रोफाइल के हिसाब से फिक्स करते हैं। साथ में आपका जो है वीज़ा फाइल और इंटरव्यू के लिए आपका प्रिपेयर करते हैं, वीज़ा फाइल प्रिपेयर करते हैं आपके प्री डिपार्चर गाइडेंस और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपके सही तरीके से प्रिपेयर करते हैं ताकि आप जाओ, आपको दिक्कत ना हो। पोस्ट अराइवल सपोर्ट आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। वर्क वीज़ा के लिए प्रॉपर तरीके से खास ध्यान देते हैं, इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये हम करते हैं दोस्तों। हमें हमारे क्लाइंट क्यों चूज़ करते हैं, हम लोग हमेशा बेटर क्लैरिटी और डॉक्यूमेंट में मिस्टेक नहीं करते हैं या कम करते हैं, ठीक है। क्योंकि मानने वाली बात है, मैं कोई कंप्यूटर नहीं हो सकता, मेरे से कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक कभी कभी हो जाती हो, लेकिन दैट इज़ नॉट अ मेजर मिस्टेक जिससे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। रिड्यूस्ड कन्फ्यूजन एंड अबाउट परमिट्स, वीज़ा स्टेजेस एंड टाइमलाइंस, हम आपको प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंसी से काम करके देते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती हमारे साथ। स्ट्रॉन्गर प्रिपरेशन बिफोर सबमिशन एंड ट्रैवल, दोस्तों हम आपका एक रोड मैप बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट सीधा सीधा बनाते हैं कि भाई आपका पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आप कैसे जाओगे, आपको बेबी स्टेप्स रख रख के कैसे आगे तक पहुंचना है, हम आपकी उसमें मदद करते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस हैंडलिंग, जो मेरे भाई मेरे साथ में जुड़े हैं, जो मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, मैं दोस्त इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं फैमिली का पार्ट हूँ मेरी, ठीक है, उनके साथ में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मेंटेन होती है। कोई ये नहीं कि व्हाट्सएप पे या यूपीआई वगैरह पेमेंट मंगवा ली, इसको डाल दो, वहाँ कर दो, 1 मिनट वहाँ से आ गया, वहाँ पे इंटरव्यू, ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज प्रोफेशनली मेंटेन्ड, रिकॉर्ड्स होते हैं हर चीज़ के हमारे पास में। और साथ में कोई भी बंदा हमसे बात करता है तो प्रोफेशनली आपसे भी बात करेगा, प्रोफेशनली मैनर्स से बात करेगा और बिल्कुल एकदम दायरे में रह के बात करेगा, क्योंकि वो मेरे लिए काम करता है। एजुकेशन फर्स्ट अप्रोच थ्रू कंटेंट, चेकलिस्ट एंड सपोर्ट, हम प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड करते हैं। अ मोर कॉन्फिडेंट एंड ट्रांसपेरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, आप आजमा के देख लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट ज़रूर यहाँ पे मेंशन किया, वो बताना चाहूँगा।
नो कंसल्टेंट कैन लीगली गारंटी अ वीजा और वर्क परमिट डिसीजन. आवर रोल इज टू इम्प्रूव प्रिपरेशन, प्रोसेस क्लैरिटी, डॉक्यूमेंट रेडीनेस वाइल गाइडिंग यू थ्रू द जेन्युइन लीगल रूट विद द एम्प्लॉयर ऑफ कोर्स, जो हम आपको जॉब दिलवाते हैं. तो ये एक प्रॉपर, आई होप सो, एक काइंड ऑफ मास्टर क्लास था जो आपको समझ में आया होगा. इसीलिए मैंने अपने टीवी के अंदर ही जो है आपको प्रॉपर तरीके से मैंने समझाने के लिए किया है. आपको मालूम है मैं कोई ऐसे ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करता. आई वॉन्ट टू बी रियल. मैं आपको जैसा हूँ मैं आपको रियल दिखाता हूँ, ठीक है. जैसा हूँ, मेरे सामने कोई स्क्रीन नहीं है, मतलब वो कोई पीछे वो ग्रीन फेक स्क्रीन नहीं है, ठीक है. मैं आपको जो भी दिखाता हूँ वो तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको पता लगे कि हाँ मैं एक रियल इंसान हूँ, कोई बॉट नहीं हूँ जो बोल रहा हूँ, और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ ताकि आप हमेशा सही तरीके से प्रोसेस करो, चाहे मेरे से करो किसी और से करो. बाकी आपको अगर मेरे साथ में प्रोसेस करना है, समझना है अपना केस टू केस बेसिस पे, हस्बैंड वाइफ हो या सिंगल हो, नो प्रॉब्लम. अभी भी एप्लीकेशन ओपन है. पोलैंड में अप्लाई कर सकते हैं आप, ग्रीस में कर सकते हैं, बुल्गारिया में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. नीचे मैंने कमेंट्स पिन कर दिया है, मेरा सारा डिटेल्स है. वेबसाइट पे जाओ, कंसल्टेशन बना सकते हो, और बहुत ही आसान प्रोसेस है. मैं मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में. तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए. नमस्कार.